कहाँ समझेंगे ये, क्योंकि आपके बेटे ने तो कभी इस जंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ना आप कभी उसकी फतह पे तालियां बजा सके और ना ही उसकी शिकस्त पे कभी रो सके। भाई तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। इसमें 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 शयान का क्या जिक्र आ गया भाई? एग्जैक्टली शयान का जिक्र क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि शयान और अनस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अनस अपनी फुप्पी के पैसे हलाल ना करने पे बेहद शर्मिंदा है और शयान अपने बाप के पैसे, अपने बाप की कमाई हराम कर रहा है फेल होके। फेल? शयान? साचा साचा प्यार मेरा हो रहा है, दिल भी तेरा, रंग ये जिसको लगा है वो सतरंगा हुआ। हेलो। हेलो भाभी। अमरीन, जी अनस कहाँ है? फोन नहीं उठा रहा, बंद आ रहा है फोन उसका। तुमने ये पूछने के लिए मुझे फ़ोन किया है? तुम्हें पता है मैं सो रही थी। भाभी मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें, फिर आप सो जाइएगा वापस। मुझे फिक्र हो रही है। उसकी तबीयत तो ठीक है, उसने आज यूनिवर्सिटी से जल्दी आना था। मेरी बात सुनो अमरीन, मैं कोई उसकी सेक्रेटरी नहीं लगी भी कि उसके आने जाने का मुझे पता हो। मुझे क्या पता वो कहाँ है? आप घर की बड़ी तो है ना आप भाभी, और वो घर का बच्चा। अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना अमरीन। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, 16 साल से मुझे बताया जा रहा है कि वो कौन है, वो क्या है। बस मुझे यही नहीं पता कि वो क्यों है। लेकिन हेलो, ऐसे नहीं, इन सब को पूछेगा। अल्लाह मियाँ हिसाब ले गए मुझसे। शेरीन से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, उसने मेरा भी लिहाज नहीं किया। पता तुम्हें क्या कहती? च्यूंटी, च्यूंटी हो तुम इस घर में। ये ना सबसे पहले अल्लाह किससे नहीं पूछेगा दादा? मैं तुम्हारा इस घर में मुकाम बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारा हक है, मेरे जीते जागते इनकी आंख में तुम खटकते हो तो मेरे बाद क्या होगा? मुरसलीम तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। इसलिए आपने सोचा कि शेरीन से शादी करा कर मुझे मेरा मुकाम दिलाएंगे। मुकाम नहीं होगा, वो जिल्लत का गड़ा होगा दादा। और मुकाम दिलाया नहीं जाता, बनाया जाता है। हाँ, तुम बनाओगे, तुम बनाओगे। क्या बात है आनंद, तुम कुछ दुखी दुखी से हो? कोई बात छुपा रहे हो हमसे? बताओ। रिजल्ट आया था। फेल? फेल? फेल तुम नहीं हो सकते। फेल नहीं हुआ। फिर? पुप्पो से फीस नहीं लेनी दादा। मुफ्त से फीस नहीं लेनी भाई? फिर किससे फीस लेनी? उसने वादा किया था कि वो तुम्हारे पढ़ाई के अखराजात जो है वो उठाएगी, और वो अपना वादा नेक नियति से पूरा कर रही है, मुझे मालूम है। उसने तुमसे कुछ कहा है? हैं? तुमने फोन पे उससे बात? नहीं दादा, दादा दादा, फोन नहीं, फोन नहीं, फोन नहीं। तुम जानते हो ना, तुम्हारी फुप्पू को तुमसे बात किए बगैर चैन नहीं आता। तो फिर क्यों रखते हो फोन बंद, या जानबूझ के करते हो मुझे चिढ़ाने के लिए? उसका फोन नहीं सुनोगे तो अलार्म की तरह बजती रहेगी वो मेरे सर पे। ये देख,
अमरीन, अपने भतीजे के फोन पर फोन कर लो। हाँ, खोल लिया उसने। तुमने फोन बंद किया है? जी सालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। किधर हो बेटा? मैं सुबह से फ़ोन कर रही हूँ, परेशान हो गई हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा रिजल्ट आना था, मैं इंतज़ार कर रही थी तुम्हारे फ़ोन का। जी वो हाँ, मुझे बात करने दो। पप्पू इधर लो मुझे। ये बात कर। हाँ, इस लड़के को देखो भाई, कहता है कि मैंने पप्पू से फीस वो नहीं अदा करे। भाई वो नहीं करेगी। जी पप्पू। मुँह हाँ नहीं सुनना, मुझे प्रॉपर जवाब चाहिए बेटा। क्यों नंबर कम आए और कैसे आ गए नंबर कम? तुम तो इतने काबिल हो, इतने मेहनती हो, फिर कभी काबिल से काबिल लोगों को भी मौका नहीं मिलता पप्पू। किसने नहीं दिया तुम्हें मौका? किसने छीना है तुम्हारा मौका? और ये अब्बू क्या कह रहे हैं अनस? तुमने कहा तुम फीस नहीं लोगे। सोचा था स्कॉलरशिप लूंगा पप्पू। मेरे क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं हुए। क्यों? क्यों नहीं हुए क्रेडिट आवर्स पूरे तुम्हारे? पप्पू ताया का ड्राइवर छुट्टी चला गया था पिछले 3 महीने से गाँव चल। तो वो उन्होंने कहा था मुझे ड्राइवर की ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सका, सिर्फ सैटरडे संडे गया हूँ। तुमने कोर्सेज ड्रॉप कर दिए हैं अनस? जी सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैंने सैलरीज कैसे मैनेज की हैं, और अब तुम नॉर्दर्न एरियाज की तरफ लेके आ गए हो। सैलरीज आपने इसलिए मैनेज की हैं क्योंकि वो आपके वर्कर्स हैं, मैं आपका बेटा हूँ। तेरे बेटे नहीं हो, दुखती रब हो मेरे। है ना? तो फिर क्यों प्रॉब्लम है? पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, ये मुझे बताओ कि पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा। पढ़ाई का कोई हर्ज नहीं होगा, सब मैनेज हो जाएगा। नहीं, पुप्पो की कॉल मत उठाइएगा, बहुत लंबी करेगी। अबू जाओ ना। इतने बड़े शहर में आपको कोई ड्राइवर नहीं मिला भाईजान? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उसकी फीस भरी थी, इसलिए नहीं कि वो आपकी ड्राइवरी करे। ये तुम्हें उसने कहा है? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। हालांकि उसे कहना चाहिए था, कहना चाहिए था उसे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक एक नंबर, एक एक पल, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप कहाँ समझेंगे ये, क्योंकि आपके बेटे ने तो कभी इस जंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ना आप कभी उसकी फतह पे तालियां बजा सके और ना ही उसकी शिकस्त पे कभी रो सके। भाई तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। इसमें 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 शयान का क्या जिक्र आ गया भाई? एग्जैक्टली शयान का जिक्र क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि शयान और अनस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अनस अपनी फुप्पी के पैसे हलाल ना करने पे बेहद शर्मिंदा है, और शयान अपने बाप के पैसे, अपने बाप की कमाई हराम कर रहा है, फेल होके। फेल? शयान? अरे बस अब्बू को एक दफा बोलना होता है, उनका हाथ सीधा सीधा जेब में जाता है भाई। शायान मुरसलीन को मुनकर करना बहुत। क्या हो गया? तुम्हारा रिजल्ट आया? नहीं तो अनस का तो आ गया। अनस का सब्जेक्ट दूसरा है ना, इसलिए उसका आ गया होगा रिजल्ट। तुम फेल हो गए हो? नहीं तो बस कोई ट्रिप, कोई पैसा नहीं मिलेगा। उस तरह मत करें यार, मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया है, मुझे जाना होगा ना। मसला नहीं है, सबको ना कहो, मेरे सामने कहो। यार आई एम सो सॉरी, मैं ट्रिप पे नहीं आ सकूंगा। इसके बच्चे, तेरी तो मैं जान ले लूंगा। साचा साचा प्यार मेरा हो रहा है
जिसको लगा है वो सतरंगा हुआ